आगे देखिए, माँ ने ये भी बताती थी कि कबूतर को सताना नहीं चाहिए। कबूतर को सताना नहीं चाहिए क्योंकि ये हज़रत मोहम्मद के प्यारे हैं। ये तो हज़रत मोहम्मद के प्यारे थे। हज़रत मोहम्मद तो कबूतरों को बहुत प्यार करते थे। हज़रत मोहम्मद ने अपने मस्जिद यानी दरगाह के ऊपर के नीले गुंबद यानी गोलाकार शिखर पर घोंसला बनाने की आज्ञा दी थी। मुर्गी को भी सताना नहीं चाहिए। मुर्गे ने सभी लोगों को सवेरे जगाती है। अपनी ऊंची आवाज से मुर्गे ने सभी को जगाती है सवेरे को। यहाँ भी लेखक एक काव्य के द्वारा हमें कुछ समझाने की कोशिश करती है। काव्य इस प्रकार है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। यहाँ लेखक ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है। लेखक कहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सभी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा की तरीका तो अलग अलग है। मंदिर में जाकर, गिरजाघर में जाकर, गुरुद्वार में जाकर, मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। इसी प्रकार लेखक वह यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर अल्लाह की गुणगान गाकर सबको प्रसन्न करता है, जिस प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर अल्लाह की प्रसन्न करते हैं और प्रार्थना इस प्रकार करते हैं कि उसी प्रकार कोयल भी बागों में और पेड़ों में बैठकर अपने मधुर स्वर में सबको प्रसन्न करती है। कोयल भी उसी प्रकार करती है। फिर से लेखक अपने बचपन की याद करके बताता है कि ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला या घर बना रखा था। कबूतर ने घोंसला बनाया था। एक बार एक बिल्ली ने उछलकर उनमें से एक अंडे को तोड़ दिया। बिल्ली ने एक अंडे को तोड़ दिया। लेखक की माँ ने ये दृश्य देखकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने स्टूल लेकर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया। ये देखकर उसकी माँ को दुख हुआ। वो एक स्टूल लेकर दूसरी अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयत्न में मां के हाथ से गिरकर दूसरा अंडा टूट गया। कबूतर की दोनों अंडे टूट गए तो कबूतर परेशानी से इधर उधर उड़ रहे थे। उनके आंखों में आंसू आ रहा था। कबूतर की आंखों में दुख देखकर, आंसू देखकर लेखक की मां की आंखों में भी आंसू आ गए। लेखक की मां ने इस गलती को माफी मांगने के लिए पूरे दिन ईश्वर से प्रार्थना की। उस पूरे दिन वह खाना पीना छोड़ दिया। पूरा दिन वह उपवास रखा। दिन भर उन्होंने रोए जा रही थी। वो बार बार नमाज पढ़कर ईश्वर से इस गलती के लिए माफी भी मांग रही थी।